हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वर्कशीट नंबर 39 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी डेट है 2 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट है कक्षा 9वीं के लिए, विषय है गणित। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज के वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो इस वर्कशीट को पढ़ने से पहले जो आपको पूर्व ज्ञान की आवश्यकता है वो है द्विविमीय 2D आकृतियों की समझ। तो 2D आकृतियाँ कौन सी होती हैं? जैसे आयत, रेक्टेंगल हो गया, आपका स्क्वायर, वर्ग हो गया। तो ये सब क्या है? 2D आकृतियाँ हैं। तो इनकी अच्छे से समझ होनी चाहिए आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं। बच्चों, आप द्विविमीय आकृतियों जिनकी लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं, ठीक है। तो जो 2D आकृतियाँ होती हैं उसके दो मापन होते हैं, कौन सा? लंबाई और चौड़ाई आदि के बारे में जानते हैं, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज एवं वृत्त, ठीक है। वृत्त मतलब सर्कल। तो ये सब क्या है? आपकी 2D आकृतियाँ हैं और इसमें जो मापन होता है वो क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। ऐसी ठोस आकृतियाँ जिनके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई जैसे 3 मापन होते हैं, मतलब ऐसी ठोस आकृतियाँ जिनमें 3 यूनिट होते हैं, 3 मापन होते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई होता है, तो उन्हें हम त्रिविमीय यानी कि 3D आकृति कहते हैं। समझ गए आप? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? 3D आकृति। द्विविमीय आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियों के फलकों के रूप में देखा जा सकता है। मतलब जो 3D फिगर्स हैं, जो 3D आकृतियां हैं, उनकी जो फलक है, मतलब उनका जो फेस है, उससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये किस 2D आकृति से बना हुआ है, ठीक है। कुछ आकृतियों में 2 या 2 से अधिक समरूप फलक होते हैं। आइए कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में समझें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक टूथपेस्ट के खाली डब्बों के सभी फलकों का आकार ध्यान से देखिए। तो आपने देखा होगा आपके घर में टूथपेस्ट आता है, उसका जो डब्बा होता है, बॉक्स होता है ऊपर वाला, उसका जो फलक होता है, मतलब फेस जो होता है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, आयत शेप का होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? आइडेंटिकल होता है, ठीक है। इसके सभी जो फलक होते हैं वो कैसे होते हैं? आयतकार ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाभ, मतलब क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का। इसका जो फलक है, जो फेस है, वो कैसा है? रेक्टेंगुलर है, आयतकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि किसी डब्बे के सभी फलक वर्गाकार यानी कि स्क्वायर शेप के होते हैं और सर्वगात्मक मतलब आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फिगर है, आकृति है, इसमें जो फेस है, जो फलक है, वो कैसा है? वर्गाकार है, ठीक है। और जितने भी फेस हैं यहाँ पे वो कैसे हैं? सारे वर्गाकार और आइडेंटिकल हैं, ठीक है। सर्वगात्मक जिसे हम कहते हैं। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पाउडर के डब्बे को ध्यान से देखिए। इसका एक वक्र पृष्ठ है और 2 वृत्तकार फलक हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक कर्व सरफेस है, एक मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर जो आयतकार का एक आप पन्ना लीजिए और उसे फोल्ड कर दीजिए किस शेप में? बेलनकार शेप में। ये तो आपने बहुत बार किया होगा। और उसके जो ऊपर नीचे आप क्या लगा दिए? 2 वृत्ताकार फलक लगा दो, ठीक है। फ्लैट बेस लगा दो। जो फलक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वृत्ताकार, मतलब सर्कुलर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे फिगर को, ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? तो ऐसी आकृति को हम बेलन कहते हैं, ठीक है, सिलेंडर कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। पाउडर का डब्बा हो गया, आपके घी का डब्बा हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ ठोस आकृतियों में कुछ फलक सर्वगात्मक नहीं होते, ठीक है, मतलब आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। तो कुछ ऐसी आकृतियों के बारे में जानते हैं। इस आकृति में एक वक्रीय व एक समतल फलक है। एक वक्रीय मतलब एक कर्व सरफेस है, ठीक है, एक शीट को लेकर उसे इस शेप का बना दिया गया है। और एक समतल फलक है, मतलब एक फ्लैट, नीचे का एक फ्लैट
आपका फेस है, और ये जो फ्लैट फेस है वो कैसा है, वृत्ताकार का है। ठीक है, अगर इसको बंद रखना है तो इसे हमें यहाँ पे एक फ्लैट यानी कि समतल फलक लगाना पड़ेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। ठीक है, यह दिखने में जन्मदिन पर पहनने वाली टोपी की तरह दिखता है। आपने जन्मदिन पे अपने टोपी पहनी होगी, जो बर्थडे कैप होते हैं वो कैसे दिखते हैं, कोन की शेप के होते हैं। ठीक है, बट वो जो कैप होती है उसमें नीचे वाला जो समतल फलक है, मतलब जो फ्लैट बेस होता है, वो नहीं होता, क्योंकि अगर वो होगा तो वो तो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो उसको आप पहन नहीं पाएंगे, तो वो नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, इस आकृति में केवल एक वक्रीय फलक है। ठीक है, मतलब एक ही कर्व सरफेस है। ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं, गोला कहते हैं, जिसे ये देखने में गेंद जैसा दिखाई देता है। तो उसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, बॉल। ठीक है, बॉल आप खेलते भी हो, वो पूरा कैसा होता है, स्फेयर शेप का होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। यदि उसी गोले को दो बराबर भागों में काट दें तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, अर्धगोला कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अर्धगोला कहलाता है। इसमें एक वक्रीय और एक समतल फलक होता है। अभी से आपने काट दिया तो ये जो ऊपर आएगा ये क्या आएगा, एक समतल फलक, मतलब एक फ्लैट फेस आएगा। ठीक है, जो कैसा होगा, वृत्ताकार का होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अर्धगोला। तो आपने यहाँ बहुत सारी आकृतियाँ देखी। चलिए, सभी के कोई दो उदाहरण सोचिए और लिखिए। तो यहाँ पे देखते हैं उदाहरण। सबसे पहले है घनाभ। तो घनाभ के देखिए बहुत उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अपने आसपास बस देखने की ज़रूरत है। आप मैच बॉक्स ले लीजिए, माचिस की डिब्बी जो होती है वो भी कैसी होती है, घनाभ आकार की होती है। ठीक है, जो बुक्स हैं, किताबें हैं, ईंट, ठीक है, ये कैसे, इसका आकार कैसा होता है, घनाभ होता है। इसके बाद देख लेते हैं हम घन। ठीक है, घन आइस क्यूब जो होता है, जो बर्फ़ के टुकड़े हो गए, शुगर क्यूब हो गया, चीनी के टुकड़े हो गए, या कोई डब्बा हो गया, ये सब कैसा होता है, घन का। ठीक है, घन आकार का होता है। इसके बाद अगर हम देखें, ये क्या है, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर देखिए आप, जो पाइप हो गई, ठीक है, या जो वृत्ताकार की जो पिलर्स होती हैं, ठीक है, या फिर इसका जो पेंसिल हो गई, पेन हो गया, वो कैसा होता है आपका, सिलेंडर शेप का होता है। चलिए, मतलब बेलन, जिसे हम कहते हैं बेलन। नेक्स्ट है आपके पास शंकु, यानी कि कोन। ठीक है, तो कोन शेप में देखिए आपके पास जन्मदिन पे पहनने वाली टोपी हो गई। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो फनल होता है। ठीक है, इसके बाद बर्थडे कैप हो ही गया, जो ट्रैफिक कोन होता है। तो ये सारे कैसे होते हैं, शंकु शेप की होती है। जो मंदिर के ऊपर जो जिसे हम टेम्पल टॉप कहते हैं, ठीक है, हिंदी में देख लेना उसे एक बार क्या कहते हैं, तो वो भी कैसा होता है आपका, शंकु शेप का होता है। ठीक है, शंकु आकार का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास गोला। देखिए, गोला में आप गेंद लिख सकते हैं, ग्रह लिख सकते हैं, जो प्लैनेट्स हैं हमारे वो भी कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड जो ग्लोब है, ग्लोब, वो भी कैसा है आपका, गोलाकार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है हेमिस्फेयर, यानी कि अर्धगोला। अर्धगोले में देखो एग्जाम्पल आपका जैसे हो गया, ये कटोरा ले लो। ठीक है, ये आपका अर्धगोला हो गया। इसके बाद अगर इसी जो अगर वर्ल्ड ग्लोब है उसको हम बीच से हाफ कर दें, उसका आधा पार्ट कर दें, तो किस में डिवाइड हो जाएगा वो, नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी और उत्तरी भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका हेमिस्फेयर में आ जाएगा। ठीक है, आपका जो मस्तिष्क है, ठीक है, ब्रेन है, उसके भी दो साइड होते हैं, आपको पता है, राइट साइड और लेफ़्ट साइड। तो अगर हम वो किस में है, स्फेयर में है, तो अगर उसको भी हाफ कर दो तो लेफ़्ट साइड का आपका हेमिस्फेयर आ जाएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कई ठोस किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। ठीक है, तो जो किसी सॉलिड जो आकार का शेप है, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उसका जो सरफेस एरिया होता है, वो उसके सभी फलक, मतलब उसके सभी फेसेस का क्या होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल का योग होता है, उसका सम होता है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग इकाई का उपयोग करते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो सेंटीमीटर यूनिट हो गया, स्क्वायर हो गया, या फिर आपका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम वर्ग लेते हैं। ठीक है,
अगर किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई उस जगह उसका आयतन कहलाता है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम कहलाता है। कि मान लीजिए एक सॉलिड, ये आपके पास घन है, ठीक है, इसमें हमने पानी भर दिया, तो पानी का वॉल्यूम कितना है, कितना पानी इसमें आएगा, तो वो उसका आयतन कहलाएगी, वो उसका क्या कहलाएगी, वॉल्यूम कहलाएगी। और कभी भी हम सॉलिड जो त्रिविमीय वस्तु होता है उसका जब आयतन निकालते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, घन इकाई का। मतलब हम उसमें यूज़ करेंगे आपका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या फिर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जो क्यूब है ये हम यूज़ करेंगे आयतन में। चलिए आगे उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वस्तु के नाम दिए गए हैं आपको और आकार का नाम, तो कौन सी वस्तु किस आकार की है ये आपको मिलान करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, बीच से आधा काटा नींबू, ठीक है। तो अगर नींबू है वो कैसा होता है, गोला होता है, उसको आधा काट दिया तो वो कैसा हो जाएगा, अर्धगोला, ठीक है। ये मैंने सीधे आंसर लिखा है, आप या तो मिलान कर सकते हैं या तो सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं। जूते का डिब्बा, ठीक है, अब यहाँ पे ये फुटबॉल नहीं होगा, यहाँ सिर्फ जूतों का डब्बा है। तो जूतों का जो डिब्बा है वो कैसा होगा, घनाव होगा, ठीक है, यानी ये क्यूबॉइड शेप का होगा। फुटबॉल आपको पता है वो गोलाकार होता है, गोला आकार का। लूडो खेलने वाला जो पासा होगा वो घन होगा, क्यों, क्योंकि वो चारों तरफ से क्या होता है, बराबर होता है, उसका जो फलक होता है वो सारा एक जैसा होता है, ठीक है। ट्यूबलाइट आपको पता है, ट्यूबलाइट एक बेलन शेप का होता है, बेलन आकार का होता है। और आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम भी कैसे होती है आपकी, कोन शेप की, यानी कि शंकु आकार की। तो चलिए आज की वर्कशीट आपकी यहीं फिनिश होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।